नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली चीज की, रुद्राक्ष। बिना कोई समय बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, रुद्राक्ष धारण करना कोई साधारण बात नहीं है। इसके कुछ बहुत ही सख्त और प्राचीन नियम हैं। अगर हम इन नियमों को नज़रअंदाज करते हैं तो जाने अनजाने में काफ़ी नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज हम इसके अनुशासन को गहराई से समझेंगे। अब यहाँ दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। एक तरफ अगर पूरे अनुशासन के साथ इन नियमों का पालन किया जाए तो स्वास्थ्य, धन और संपत्ति में जबरदस्त सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और तो और माना जाता है कि कुंडली के कई दोष और पाप भी कट जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, दूसरी तरफ अगर नियमों को हल्के में लिया गया तो इसके सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। घर की बरकत रुक सकती है और अनचाही नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में दस्तक दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुद्राक्ष की उत्पत्ति और इसके प्रभाव को समझते हैं। तो आखिर रुद्राक्ष है क्या? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से रुद्राक्ष का जन्म सीधे भगवान शिव के आंसुओं से हुआ है, जिन्हें अक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक अलौकिक और चमत्कारी मन का माना गया है। आपको बता दें कि ये एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं, और क्योंकि ये सीधे भगवान शिव के आंसुओं से जुड़े हैं, ये हमारी आध्यात्मिक पवित्रता का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम बन जाते हैं। ये संसारिक दोषों और बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखते हैं, लेकिन तभी जब इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ अपनाया जाए। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी हिस्से पर, इसे धारण करने से पहले की तैयारी। एक असली और प्रमाणित रुद्राक्ष को पहली बार अपनी त्वचा से छूने से पहले ज्योतिषीय समय यानी ग्रहों की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह प्रधान है या लग्न में मीन या धनु राशि है तो उन्हें इसे गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा, बुध या सूर्य प्रधान है तो इसे सोमवार को धारण करने का विशेष नियम बताया गया है। समय का ये चुनाव इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके दैनिक रखरखाव की। रुद्राक्ष को हमेशा कठोर रसायनों, साबुन और शैम्पू से दूर रखना चाहिए। ये चीजें इसकी पवित्र ऊर्जा को पूरी तरह से बेअसर कर सकती हैं। शास्त्र के हिसाब से यह मन का काफी सख्त होता है, इसलिए इसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए समय समय पर चंदन के तेल से इसकी मालिश करनी चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कभी भी ऐसा रुद्राक्ष न पहने जिसमें कोई दरार हो या जो खंडित हो। टूटे हुए रुद्राक्ष से नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर रुद्राक्ष अशुद्ध कब होता है? शुद्धता के इसके नियम और सीमाएं क्या हैं? मान लीजिए किसी वजह से रुद्राक्ष को उतारकर 1 हफ्ते या उससे ज्यादा समय के लिए रख दिया गया है। पता है क्या होता है? ये निद्रा की अवस्था में यानी एक तरह के स्लीप मोड में चला जाता है और इसका असर खत्म हो जाता है। इसकी ऊर्जा को दोबारा जगाने के लिए इसे फिर से शुद्ध करना पड़ता है और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इसे पुनः धारण करना होता है। यह ऊर्जा को जागृत करने की एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी प्रक्रिया है। अब आते हैं उन विशेष प्रतिबंधों पर जहां रुद्राक्ष को उतारना बिल्कुल अनिवार्य है। कुछ ऐसे माहौल और परिस्थितियां हैं जहां इस मनके को उतारकर ही रखना चाहिए। जिम जाते समय, स्विमिंग करते वक्त, किसी की मृत्यु के बाद शोक सभा में या घर में सूतक लगने पर इसे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। रात को सोते समय भी इसे उतार देना चाहिए। और सबसे अहम बात, तामसिक भोजन करते समय, मदिरा या तंबाकू का सेवन करते वक्त, शारीरिक संबंध बनाते समय और शौचालय जाते समय रुद्राक्ष पहनना सख्त मना है। इन अशुद्ध गतिविधियों के दौरान इसे पहनने से इसकी सारी दिव्य शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती है। चलिए अब समझते हैं कि शरीर पर इसे कहाँ और कैसे पहनना चाहिए। सामान्य नियमों के अनुसार इसे गले या बाहों में पहना जा सकता है, लेकिन यह हमेशा नाभि से ऊपर होना चाहिए। गले में आप 2-3 दाने पहन सकते हैं या फिर पूरी 108 दानों की माला। लेकिन ध्यान दीजिए, महिलाओं के लिए कुछ खास ज्योतिषीय दिशा निर्देश हैं। महिलाओं को रुद्राक्ष सिर्फ गले में या फिर अपने सिर के ऊपर जटाओं में पहनना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं का इसे अपनी बाहों या भुजाओं पर पहनना बिल्कुल गलत माना गया है। तो हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त करते हैं। महादेव के सिद्धांतों का अनुसरण करें और 7 दिनों में सकारात्मक परिणाम देखें। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम इस ईश्वरीय ऊर्जा को पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ धारण करते हैं तो हमारी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इन नियमों का पालन ही सही मार्ग है। क्या हम सब इस अनुशासन और पवित्रता को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? इस विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और ज्ञान से जुड़ते रहें।